से बातचीत करने के लिए इस वक्त महंत नवल किशोर दास जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नवल किशोर दास जी महाराज, सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर। और महाराज जी, सवाल यही है कि वक्फ बिल को लेकर जिस तरह लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, अभी असदुद्दीन ओवैसी ने भी बयान दिया और उनका ये कहना है कि जानबूझकर सिर्फ एक विशेष समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, ये दूसरे धर्म के लोगों पर क्यों नहीं अप्लाई हो रहा, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, वास्तव में जो ये वक्फ बोर्ड है, संशोधन बिल है, ये मुसलमानों का हित के लिए है। कुछ पढ़े लिखे मुसलमान और राजनीतिक स्वार्थ के लिए सामान्य मुसलमान को गुमराह कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड ने किस गरीब मुसलमान का भला किया है? केवल कुछ भू माफियों का कब्जा है वक्फ की जमीन पर, जायदाद पर, और उस पर फैक्ट्रियाँ, दुकानें, मार्केट चल रही हैं, उसका टोटली दुरुपयोग हो रहा है। सामान्य जो मुसलमान है, गरीब मुसलमान है, एक किसी का बताओ वक्फ बोर्ड ने कोई भला किया हो? उसका नाम भले ही इसलिए है कि गरीब आदमी के लिए है, पर किसी गरीब मुसलमान का भला नहीं हुआ अब तक। तो इसलिए ये संशोधन बिल, मैं तो कहता हूँ, आप देखो, इतने देश मुसलमानों के हैं, किसी में कहीं है वक्फ बोर्ड? किसी देश में है तो यहाँ क्यों? ये तो संशोधन हो रहा है। मैं तो चाहता हूँ कि एक वक्फ बोर्ड समाप्त हो जाए, क्योंकि इससे किसी का भला होने वाला नहीं है, केवल हित ही होगा, हित किसी का होने वाला नहीं है। और ओबीसी वगैरह ये तो सदैव गुमराह करते रहे हैं। बाकी जो पार्टियां हैं 70 साल से केवल मुसलमानों का शोषण किया है। ये सरकार कुछ अच्छा करना चाह रही है, कुछ मुसलमानों को देना चाहती है, परंतु मुसलमानों के मित्र बन के कुछ दुश्मनी कर रहे हैं। उनसे सावधान रहना चाहिए, इसमें गरीब मुसलमान का भला होगा। और मैं फिर कह रहा हूँ, आप गृह मंत्रालय, रेल मंत्रालय के बाद सबसे बड़ा प्रॉपर्टी इनकी है। 14 साल में इस्लाम आया, 1600 साल पुराना गांव शिव मंदिर कहते हो वक्फ बोर्ड का है, क्या मतलब है? तो इसलिए केवल हाथ में काली पट्टी नहीं बांधे, कुछ लोगों ने आंखों पे काली पट्टी बांध रखी है। वो चिल्ला रहे, देख कुछ नहीं रहे, बगल में छोरा, गांव में ढिढोरा। उन्हें पता ही नहीं है कि इससे कितना आम आदमी का हित होने वाला है। पर गरीब मुसलमान को आगे करके कुछ लोग राजनीति करना चाहते हैं, उससे सावधान रहना चाहिए। और ये बोर्ड जो संशोधन बिल आया है बहुत आवश्यक है, राष्ट्र हित में है, समाज हित में है, गरीब मुसलमान के हित में है, इसको पास होना चाहिए। जी महाराज जी, हमने कई ऐसे मुस्लिम स्कॉलर से भी बातचीत की थी, उनका भी ये कहना है कि जानबूझ करके ऐसे संशोधन किए जा रहे हैं ताकि हमारी शक्तियों को कम किया जा सके, मुस्लिम समाज को दबाया जा सके। और इससे पहले इस बात की भी जानकारी हमने जबकि उन तक पहुंचाई भी थी कि इससे पहले भी 2 अरब तक संशोधन हो चुके हैं, चाहे 1964 का जिक्र करें, 1971 का जिक्र करें, यहाँ तक कि 2003 या 2005 के समय में भी हमने देखा था कि इसी तरह संशोधन की बातें सामने आई थी। लेकिन तब उस वक्त किसी को आपत्ति नहीं थी, क्योंकि जो शक्तियां थी वो असीमित की गई थी। अब उन्हीं शक्तियों को अगर सीमित किया जा रहा है तो अब इसको लेकर के विवाद हो रहा है। मैं आपको यही कह रहा हूं, इसमें जो आंखें बंद करके शक्ति प्रदान की गई, खाता न बही, वक्फ बोर्ड जो कहे वही सही। यानी आप अपने घर में रहते हो, आपके दादा परदादा रहते थे, आपको नोटिस दिया जाएगा ये जमीन वक्फ बोर्ड की है, तो आपको साबित करना है कि नहीं हमारी है, उन्हें नहीं साबित करना है। क्या तमाशा है? एक पक्ष को सुना भी नहीं जाएगा, वहां जज भी मुसलमान होगा, वकील भी मुसलमान होगा, क्या तमाशा बना रखा है? किसी भी प्रजातंत्र देश में, संविधान से चलने वाले देश में कहीं ऐसा नहीं है कि अंधा कानून, ये टोटली अंधा कानून है। और ऐसे अंधा कानून को समाप्त होना चाहिए। अभी तो संशोधन हो रहा है, मैं तो चाहता हूँ भगवान करे मोदी जी के हाथ पे दोबारा से और अच्छी ज्यादा शक्ति आए और पूरा बहुमत इनका अपना हो और ये संशोधन नहीं हो, पूरा समाप्त हो। क्योंकि ये वक्फ बोर्ड के माध्यम से हिंदुओं को परेशान करने वाले, बताओ केरल में 1600 साल पुराना मंदिर कहते हमारा है। अरे तुम्हारे अब्बू हजूर का जन्म नहीं हुआ था तब, तो तुम्हारा कहां से आ गया? तब इस्लाम ही नहीं था। तुम्हारे दादा परदादा भी शंकर जी को जल चढ़ाते थे। तो ये आंखें बंद करके जो शक्तियां दी गई कांग्रेस के द्वारा मुस्लिम तुष्टीकरण के माध्यम से, इसलिए ये समानता की दृष्टि से, राष्ट्र हित की दृष्टि से और गरीब मुसलमान के हित के लिए आवश्यक है कि संशोधन बिल पास हो। बिल्कुल, क्योंकि महाराज जी अभी आपने जिक्र किया कि कई ऐसी जमीनें थी जिनको कब्जे में भी लिया गया है वक्फ बोर्ड की ओर से, और यहाँ तक कि कई ऐसी जमीनें जिन पर क्लेम भी किया गया है। यहाँ तक महाकुंभ के समय में भी हमने देखा था, महाकुंभ की जमीन पर भी वक्फ ने ये दावा किया था कि महाकुंभ की जमीन भी वक्फ के अधीन आती है। और कई ऐसे जगह है जहाँ पर अभी हाल फिलहाल में हिमाचल प्रदेश का भी मुद्दा चल रहा है, जहाँ पर वक्फ ने ये दिखाया कि वो जमीन उनकी है, वहाँ पर मस्जिद का निर्माण हुआ, मानकों को बिल्कुल
इग्नोर करते हुए, उसे कहीं ना कहीं ध्यान न रखते हुए और फिर 3 मंजिला इमारत का निर्माण वहां कर दिया गया, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में सबसे ऊंची इमारतों का निर्माण होना उसके लिए एक मानक तय होते हैं, उसके अधीन ही कोई कार्य हो पाता है। तो अवैध तरीके से कई जगहों पर इस तरीके से मस्जिदें निर्मित है, लेकिन इसको लेकर के जब मुस्लिम स्कॉलर से या मौलवियों मौलानाओं से बात की जाती है तो उस पर वो चुप्पी साध जाते हैं, और जब किसी तरीके के अटैक के मामले सामने थे, इस पे हम चर्चा करते बात करते तो वो चुप्पी साध जाते हैं। लेकिन ऐसे मामलों पर आके वो ये कहते हैं कि आप काली पट्टी बांध करके विरोध जताइए, सरकार तक आवाज पहुंचाइए। तो इसे हम कैसे समझ सकते हैं? साथ ही मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि विपक्षी दल भी इसके विरोध में खड़ा नजर आ रहा है, तो इस मानसिकता को हम कैसे समझें? एक कट्टरवाद की मानसिकता मदरसों के माध्यम से इस देश पर थोपी जा रही है। वो केवल इस्लाम को मानते हैं, न संविधान को मानते हैं, न कानून को मानते हैं। उन्हें लगता है हम जो कहें वही सही, जिसने सिर पे गोल टोपी लगा ली बस वही सब कुछ है। ये ऐसी एक मानसिकता मदरसों से प्रदान की जा रही है, जो बचपन से ही प्रदान की जाती है, वो गलत है। और वास्तव में जैसे आपने कहा, चाहे हिमाचल है, चाहे पहाड़ी क्षेत्र है, कहीं 4 ईंट रख देंगे, चद्दर बिछा देंगे और बस हो गया, इनको कोई पूछ नहीं सकता। आंखें बंद करके जो चाहे सो कर रहे हैं। इसलिए इन सब बातों पे अंकुश लगाना, कानून की राज्य हो, संविधान के दायरे में सब लोग रहें, उसी का प्रयास किया जा रहा है। वक्फ बोर्ड जैसी संस्था जो केवल कुछ चंद लोगों को फायदा कर रही है, जो हिंदुओं की नहीं मुसलमानों की भी विरोधी है, टोटली संविधान विरोधी है, राष्ट्र विरोधी है, ऐसी संस्थाओं का मुझे लगता है ऐसे धर्मनिरपेक्ष देश में कोई औचित्य नहीं होना चाहिए, कोई अस्तित्व नहीं होना चाहिए। ऐसी संस्थाओं को समाप्त होना ही चाहिए। और मैं जैसा आपने कहा कि पहले भी संशोधन हुए जी, तब इनको असीमित अधिकार दिए गए थे तो सबको बड़ा अच्छा लग रहा था। आज जो आंखें बंद करके प्रदान किए गए थे अधिकार, उनको कुछ अंकुश लगाया जा रहा है तो कष्ट हो रहा है, क्योंकि संविधान को नहीं मानते, केवल शरीयत को मानते हैं। पर ये देश संविधान से चलता है, शरीयत से नहीं चलता। संविधान जो कहेगा हमको भी मानना होगा, उनको भी मानना होगा। कुंभ लाखों वर्ष पूर्व लग रहा है, लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व लग रहा है। फिर मैं कहूंगा तब तुम्हारा अता पता भी कुछ नहीं था और तुम कहते हो कुंभ हमारे उसमें वक्फ बोर्ड में लग रहा है। इससे बड़ा बकवास क्या होगा, इससे बड़ा झूठ क्या होगा? इसलिए मैं कहता हूँ वक्फ बोर्ड नहीं, बकवास बोर्ड है। ऐसे बकवास बोर्ड को समाप्त होना चाहिए, बहुत आवश्यक है। अभी संशोधन हो रहा है। अच्छा महाराज जी, एक सवाल इसमें और मैं जोड़ना चाहूंगी महाराज जी, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में हमारे एक डिबेट शो में ही एक मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ जुड़े थे और उनसे मैंने ये सवाल भी पूछा था, और इस सवाल को लेकर मैंने उनसे भी समझने की कोशिश की थी कि 2014 में जिस तरह एक मामला सामने आया और डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम सामने आया था, ये कहा गया था कि कई ऐसी प्रॉपर्टीज थी जिन प्रॉपर्टीज को वक्फ बोर्ड के हवाले कर दिया गया। इसके बाद हमने ये भी देखा कि एक मामला और भी सामने आया, माफ कीजिएगा 2004 या 2005 के बीच की बात है, 2014 के समय में भी और उसके बाद भी हमने ये देखा था कि अभी हाल फिलहाल में 2012 से 17 के बीच में भी एक और ऐसा मामला सामने आया, एक रिपोर्ट सामने आई और ये कहा गया कि जब आम आदमी पार्टी की सरकार का गठन हो गया था तो उस दौरान अरविंद केजरीवाल पर भी आरोप लगे कि मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने वक्फ बोर्ड को दिल्ली में ही कई ऐसी प्रॉपर्टीज सौंप दी थी, करोड़ों की ये प्रॉपर्टीज थी। ऐसे में क्या माना जाए कि क्या राजनीतिक हस्तक्षेप होने की वजह से सबसे ज्यादा बढ़ावा इन्हें मिला है और आज जब कंट्रोल करने की बात आ रही है तो इन्हें इस बात पर आपत्ति है? निसंदेह अभी तक स्वतंत्र भारत में इस्लामीकरण को, कट्टरवाद को बढ़ाने के लिए राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होते रहे हैं। आप देखते हैं पार्षद से लेकर के राष्ट्रपति भवन में इफ्तार पार्टियां होती थी, कई नवरात्रों का फलार होते नहीं देखा आपने? तो घुटने टेकते रहे लोग और उनको बढ़ावा देते रहे। आज भी वही कर रहे हैं, पूरा विपक्ष यही तो कर रहा है, पूरा विपक्ष अब्बा हजूर तो कर रहा है और क्या कर रहा है। तो ये वास्तव में राष्ट्र के लिए घातक है। और मैं तो कहूँगा जो लोग इन विपक्षी पार्टियों को, सनातन परंपरा को मानने वाले, चाहे जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर जो सपोर्ट करते हैं, जो उनको समर्थन करते हैं, उनको भी ध्यान रखना चाहिए कि जब ये इस्लामिक कट्टरवाद होगा तो आपकी कोई पार्टी नहीं पूछेगा, आपकी कोई जाति नहीं पूछेगा। आज पाकिस्तान और बांग्लादेश में किसी की जाति पूछकर उसके घर में आग नहीं लगाई जा रही। आज बांग्लादेश में किसी हिंदू की जाति पूछ करके उसकी हत्या नहीं की जा रही, उसकी बहन बेटी जाति पूछ के या पार्टी पूछ के नहीं उठाई जा रही। इसलिए सावधान रहने की आवश्यकता है, एक रहने की आवश्यकता है। इस्लामिक कट्टरवाद पूरी दुनिया के लिए एक आफत बनता जा रहा है।
इसलिए मैं तो कहता हूं कि विपक्षी पार्टी अभी भी होश में आ जाए, नहीं तो कहीं जहां इस्लामिक लोग ज्यादा रहते हैं, मुस्लिम लोग, वहां कोई पार्टी किसी गैर मुस्लिम को जिता के चुनाव दिखा दे, हम मान जाएंगे। इसलिए कोई मुसलमान इनको सपोर्ट करता है ऐसा अंधेरे में नहीं रहना चाहिए। फिर भी राजनीतिक लाभ लेने के लिए आंखें बंद करके जिस प्रकार से इस्लामिक कट्टरवाद को बढ़ावा दे रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं, वो चिंताजनक है और राष्ट्र के लिए घातक है।